नमस्कार साथियों, आर एस्पिरेंट चैनल पे आपका स्वागत है। एंड यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का आपका जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। पेपर की देखो एनालिसिस की बात करते हैं कि पेपर किस टाइप का था। एंड पिछली बार की अगर पेपर से तुलना करें 2024 से, तो उसका लेवल क्या था। देखो, नो डाउट कि पेपर जो था 2024 की तुलना में ईजी था, लेकिन ईजी किस मामले में था। देखो 4 पॉइंट्स पे हम लोग बात करते हैं। पहला पॉइंट, जैसे कि ईजी तो था, ईजी टू मॉडरेट रहा है पेपर, लेकिन क्वेश्चन बेस पे आपने देखा होगा क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपको सुने हुए लग रहे थे। हर एंगल से क्वेश्चंस पूछे गए थे। आपने अगर अच्छे से पीवाईक्यू किए हैं तो आपको लगेगा कि हाँ, क्वेश्चंस सुने हुए हैं, देखे हुए हैं, पढ़े हुए हैं, सभी तरीके से आपको समझ में आएगा। लेकिन जब आप आंसर्स की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि आंसर जो थे, सेकंड पॉइंट हम बात करते हैं आंसर्स की, कि जो आंसर थे वो ट्रिकी थे। आपने देखा होगा सिंगल बेस्ड आंसर एक भी नहीं था, कि जो आपको सिंगल ना क्वेश्चन था ना आंसर था, जो आपसे पूछ दिया जाए कि ये चीज़ कहाँ पर है, कि इस जगह पर है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो कि पहले पूछे जाते रहे। ओके, सुने हुए थे लेकिन सिंगल आंसर किसी का नहीं था, किसी का एक सही, एक और दो, किसी के दो केवल दो, किसी के एक दो तीन। और ये पैटर्न सभी क्वेश्चंस में था, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस में। आप अगर देखें तो आपको सब में मिलेगा ये देखने को। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में टाइम लग रहा था। अगर उसको आपका एक पता है तो दूसरा पता नहीं होगा, दूसरा पता है तो तीसरा पता नहीं होगा। तो क्वेश्चन टिक करने में आपको समय लग रहा था, थोड़ा टाइम लग रहा था, सोचने में टाइम लग रहा था कि क्या सही हो सकता है क्या नहीं सही हो सकता। तो नो डाउट पेपर ट्रिकी था, इसीलिए लेंदी रहा पेपर। पेपर 150 क्वेश्चंस जो है 2 घंटे में अटैम्प्ट करने में थोड़ा टाइम लगा, और बहुत से लोगों का नहीं, पूरा अटैम्प्ट भी नहीं हुआ है। ठीक है। तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो ये जो टॉपिक जो है, जैसे मैचिंग क्वेश्चंस एंड क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस, आप अगर पेपर उठा के देखिएगा 150 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस मैचिंग वाले थे एंड 20 क्वेश्चंस क्रोनोलॉजी वाले थे। ओके, एक बार चेक जरूर कीजिएगा। 20 क्वेश्चन आपको निकलेंगे, हो सकता है 19 या 20 हो जाए, या 20 या 21 हो जाए। लगभग 20 क्वेश्चन थे दोनों के। तो आप सोच लीजिए ये क्वेश्चंस 20 थे, यानी कि 40 क्वेश्चंस थे। आप समझ रहे होंगे, ठीक है, कितना वेटेज रखते हैं ये। 40 क्वेश्चंस थे, इनको सॉल्व करने में टाइम लगता है। और इस बार टाइम इसलिए और लग रहा था इनको सॉल्व करने में, क्योंकि आप अगर आपने क्वेश्चंस पेपर दिया होगा तो आपको पता चलेगा कि इन क्वेश्चंस को समय इसलिए लग रहा था कि एक भी क्वेश्चंस पहले क्या होता था कि हम लोग चार अगर ऑप्शंस दिए हैं, चार को मैच दी कॉलम से करना है, एक हमको पता है तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। दो उन्होंने दे रखे थे जो हमको आते थे, ये सबको आते हैं, इजी इजी वाले उन्होंने मैच करके दे दिए, बाकी दो छोड़ दिए कि अब आप करो, 50-50 कर दिए। ठीक है। तो ये था इसमें भी। और क्रोनोलॉजी वाला भी सेम ऐसा ही था। क्या था क्रोनोलॉजी में, कि आपको बहुत माइन्यूट पास पास के दे रखे थे, जिनको सॉल्व करने में आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा था, टाइम लेना पड़ रहा था, और इस चक्कर में इनमें सिली मिस्टेक होती है। ओके, सिली मिस्टेक होती है। तो ये इस चक्कर में तो जो पेपर था वो थोड़ा लेंदी रहा है। ठीक है, इस आंसर की वजह से। क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन सुने सुने थे, सुने देखे पढ़े हुए सबके थे। ठीक है, लेकिन जो आंसर्स और जो पैटर्न था आंसर का, और जो ये जो इनकी संख्या थी मैच द कॉलम क्वेश्चंस वालों की, या क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाने वाले क्वेश्चंस जो थे, इनकी इस बार भरमार थी। 20-20 क्वेश्चन काफ़ी होते हैं, मायने रखते हैं एक पेपर को सॉल्व करने के लिए। ओके ओके, तो मेरा तो एनालिसिस ये कहता है कि पेपर इस बार का लेंथी था। ठीक है। अगर इसकी कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ की अगर प्रीवियस ईयर की तुलना की जाए, तो प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ रही थी वो अभी 2024 वाली अभी आयोग की तरफ से जारी तो की नहीं गई है, क्योंकि जब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, फाइनल लिस्ट आ जाएगी, तभी वो जारी की जाएगी। लेकिन अगर इसकी बात करें तो लगभग प्रीवियस ईयर की तुलना में ही थोड़ा सा अगर ज़्यादा रह सकती है, 1 से 2 क्वेश्चन ही ज़्यादा रह सकती है मेरे हिसाब से। एंड वो भी अगर कट ऑफ की भी अगर बात करें तो वो डिपेंड करेगा आपका कि पोस्ट कितनी है। अगर जैसे बताया जा रहा है 600 से ज़्यादा पोस्ट है, या क्योंकि 2024 में 947 पोस्ट थी शायद, लमसम ऐसी पोस्ट थी, इन पर रिजल्ट आया था। इस बार बता रहे कि 600 से ज़्यादा कुछ पोस्ट है। ठीक है, सुनने में जैसे आ रहा है, तो वो पोस्ट पर डिपेंड करेगा कि कट ऑफ कितनी है। इसके अलावा भी डिपेंड करेगा, पहले आंसर किया जाए आयोग की। ठीक है, तो जब आंसर किया जाए उससे आप मिला लीजिए, और आयोग की ही आंसर की से मिलाइए, और इधर उधर से मिलाएंगे। हालांकि मिला सकते हैं, अपना जो संतुष्टि के लिए आप आंसर्स मिला सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आप आयोग के आंसर से जो है आंसर की से अपने आंसर्स मिलाइएगा, कितने नंबर बन रहे हैं, एंड वो देखिएगा। ठीक है, 1 से 2 दिन में आ जाएगी, तब तक आप अपना आराम कीजिए, फिर उसके बाद लग जाइए कि हाँ मेंस में। ओके, तो ये मेरा एनालिसिस था। एंड आपको कैसा पेपर लगा, या आपका कैसा ओपिनियन है इस पेपर पे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।